मालेगांव शहर को मुसलसल निशाना बनाने वाले कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी ओड जिहाद और अब जन्म दाखिला मामले में मुसलसल मालेगांव को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आज एक मर्तबा फिर साबिक खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेट सुमैया मालेगांव आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से कई इंकशाफात का दावा किया। दूसरी तरफ मालेगांव डिफेंस कमेटी के अरकान बिलखुसूस आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिम डिग्निटी की क़यादत में सैकड़ों अफराद म्युनिसिपल कमिश्नर प्रशासक से मुलाकात की। यहाँ पर भी नारेबाजी की गई, एहतजाज दर्ज करवाया गया, सही सिमत में जांच का मुतालबा किया गया। पुलिस ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात की गई। दूसरी तरफ आसिफ शेख रशीद और मुस्तकिम डिग्निटी ने वीडियो के ज़रिए कई अहम पैगाम दिए। आने वाले आइंदा दिनों में मज़ीद एहतजाज सख्त करने का इंतबाह दिया गया। इससे कबल जब करेट सुमैया मालेगांव आए थे तो शहर SDPI ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, एहतजाज दर्ज करवाया था। इस मरतबा उनकी आमद से पहले ही पुलिस इंतज़ामिया ने SDPI के ज़िम्मेदारान तक पहुंची, उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया ताकि किसी किस्म का एहतजाज ना किया जाए। इस तरह का मामला आज शहर में गूंज रहा है। क्या मुसलसल मालेगांव को निशाना बनाया जाता रहेगा? क्या किसी दबाव के तहत ये सब मामले हो रहे हैं? क्या कहते हैं डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख रशीद, मुस्तकिम डिग्निटी और करेट सुमैया? फर्जी दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र दिए गए, ये आज मालेगांव महापालिका हमने आज मालेगांव पुलिस, मालेगांव महापालिका, मालेगांव जिलाधिकारी, तहसीलदार उनको सबको आज 10 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, जिसमें एक दर्ज जमानत में एक दो नाम 199 एप्लीकेशन ऐसी है कि जिन्होंने कहा है कि मैं जन्म का क्या आधार कार्ड देता हूँ, लेकिन आधार कार्ड की तारीख एक है और जन्म प्रमाण पत्र दिया वो दूसरी तारीख का दिया। लगभग 144 एप्लीकेशन ऐसे है जिसमें एप्लीकेशन छोड़कर एक भी दस्तावेज नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है। आज मालेगांव के जो अतिरिक्त ने कहा है मुझे ये सब चीजें जो हमने दिए उनके ऊपर डिटेल अध्ययन हुए और एकाध सप्ताह में जो लाभार्थी ने ऐसे फर्जी कागज पत्र के आधार पर ये प्राप्त किए, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। मेरी मांग है कि 1044 लोगों को आरोपी बनाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी। मालेगांव महापालिका के वरिष्ठ अधिकारी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी। महाराष्ट्र के नगर विकास सचिव इस संबंध स्वयं ध्यान दे रहे हैं। करेट सुमैया बार बार शहर आ रहे हैं 6 महीनों से और प्रशासन पर, चाहे वो महानगर पालिका आयुक्त हो, चाहे हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे महसूल डिपार्टमेंट हो, तहसीलदार हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो एक सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं, माजी खासदार हैं और उन्हीं के डिमांड के ऊपर SIT बनी है और वो दबाव बनाने के लिए आते हैं और दबाव बनाकर कुछ गलत करवाना चाहते हैं तो कुछ गलत ना हो, इसके लिए करेट सुमैया यहाँ आकर गए और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। कमिश्नर साहब, SP साहब से हमने बात की है और जो हमारी बातचीत हुई है तो प्रशासन ने हमको यकीन दिलाया है कि कुछ भी गलत हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन करेट सुमैया की जो दादागिरी बढ़ रही है, जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा।
शहर का इम्तिहान किरीट सुमैया ना ले, इसके लिए 14 तारीख को बरोज पीर सोमवार को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एहतजाजी धरना होगा। जो लोग जेल में हैं उनके परिवार के साथ, जो लोगों को नोटिसें गई है एसआईटी की तरफ से उन लोगों के परिवार के साथ, और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक बड़ा एहतजाज करेगी किरीट सुमैया के खिलाफ। और जो गलत करवाना चाहते हैं और बाकी जो हमारे डिमांड्स होंगे वो उसी वक्त आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन एक बड़ा एहतजाज हमने तय किया है। एसआईटी को बने 6 महीना हो गया, 10 जुलाई को मुकम्मल हो जाने वाला है। इस बीच में हज़ारों लोगों को नोटिस दी गई, सैकड़ों लोग जेल में हैं, उसमें शहर की औरतें भी जेल में हैं। माइनॉरिटी की लीगल टीम जो है वो कोशिश कर रही है, मगर आप देखेंगे सरकारी वकील जो है, सरकारी वकील हमेशा फैक्ट पे बात करता, जो है उस पे बात करता, मगर सरकारी वकील सियासी बात करते हैं, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। और किरीट सुमैया भी मुसलसल सियासी तौर पर प्रेशर कर रहे हैं, सियासी तौर पर मालेगांव शहर को और यहाँ की माइनॉरिटीज़ खास तौर से मुसलमानों को तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। और हमने ये तय किया कि अब कहीं ना कहीं तहरीक की तरफ जाना चाहिए। 6 महीना हो गया, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई पाकिस्तानी नहीं मिला। हम कल भी यही बोलते थे कि एसआईटी की जब रिपोर्ट आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वक्त पे एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तो आप ये बात मानना कि ये इसमें कुछ नहीं मिला। अगर वक्त बढ़ाया गया तो क्यों बढ़ाया गया, ये समझने का सवाल है। इसीलिए अभी आसिफ शेख साहब ने कहा कि एक बड़ा एहतजाज होने वाला है 14 जुलाई को पीर के दिन सुबह 11 बजे, जिसमें शहर के मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद रहेंगी। और जो नोटिस जिनको जिनको मिली है वो तमाम ही लोग उस धरने में आए, ताकि ये एक मैसेज दिया जाए कि 6 महीने में भी यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं मिला, इनकी ना चार्जशीट में मिला, ना इनकी एसआईटी की रिपोर्ट में मिला। इसलिए ये एहतजाजी धरना बहुत अहम है। और कहीं ना कहीं जो सरकार को जो करना चाहिए वो सियासी तौर पर किया जा रहा है, उसका जवाब होगा। एसआईटी की टीम ने चार्जशीट के अंदर भी दाखिल किया कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्या ही नहीं है, उसके बाद भी एफआईआर का सिलसिला शुरू है। सिर्फ दबाव में हो रहा, सिर्फ चीटिंग जो हुई है पेपर की कि कोई कागज़ इधर हो गया उधर हो गया, यही सब चार्जशीट में भी है, यही सब एसआईटी की रिपोर्ट में भी आने वाला है। बाकी कुछ नहीं आने वाला है, मगर बार बार दबाव बनाकर एफआईआर की जाती है। और उस दबाव की वजह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल लोग हैरान परेशान हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, मगर यही बात सच है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने एसआईटी की एक नोटिस के लिए किसी की मदद नहीं की, ये बात सच है। हमने मुसलसल मदद की, उसी का नतीजा है कि जिस तरह का दबाव बनाया गया था, आप मान लो कि कई 100 लोग जेल में होते, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ही मुसलसल 6 महीने से कोशिश है। एसआईटी के बाद जो हम देखते हैं कि पेपर सही है नहीं है, तो ये हमारी ही कोशिश है कि आज वो माहौल नहीं बना। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने इस शहर में एक नोटिस के लिए भी किसी की मदद नहीं। जिसकी जिम्मेदारी थी उसी शख्स का ये बोलना है। आसिफ भाई, आपने सुनो, क्या लगाई बुझाई भी आप ही की है। फालतू बात है, फालतू बात का जवाब भी नहीं देने का। मालेगांव महानगर पालिका किसी दबाव में ना आए, लेकिन जब भी किरीट सुमैया आते हैं महानगर पालिका दबाव में आ जाती है। और किला पुलिस स्टेशन की एफआईआर दबाव का ही नतीजा है। एक बात समझ लो, जो किला पुलिस स्टेशन की एफआईआर हुई है वो तहसीलदार ऑफिस बोलता है कि जो दाखले यहाँ से गए, जवाब गया, वो हमारी दस्तखत नहीं है। कमिश्नर कॉरपोरेशन ये बोलती है कि ये तहसीलदार से आया हुआ जवाब है। तो हम जो धरना दे रहे हैं, मैंने फिर कहा कि धरने के अंदर जो हमारा मेमोरेंडम बनेगा, हमारी डिमांड यही होगी कि वो सिग्नेचर की फॉरेंसिक जांच करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये ढकेल रहे हैं, तो हम भी यही डिमांड करने वाले हैं। और कानूनी रास्ते में तो हमारे पास है। आप लोग देखिए, मैं आप चैनल के माध्यम से आप लोगों की जानिब से शहर के आवाम को और जिन लोगों के परिवार जेल में हैं
मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग मुसलसल पहले दिन से हमारा लीगल सेल एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ और अभी हमने मर्चेंट वकील को ज्वाइन किया है। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में वेकेशन आया, जज लोगों की ट्रांसफ़र हो गई। अभी इस हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि तमाम ही लोगों की ज़मानत की जो अर्ज़ी हमने दाखिल की है उसके ऊपर हेयरिंग मुकम्मल हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि नतीजा अच्छा आएगा, फैसला अच्छा आएगा, और न तो हमारी लड़ाई हाई कोर्ट तक तो हमारी जाने की तैयारी है। और ये शहर के आवाम को भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई हर हाल में अब रास्ते के ऊपर भी आई है और हम लोग कोर्ट के ज़रिए भी इसको लड़ेंगे। आह्वान करना चाहेंगे कि जो लोग आपकी इस लड़ाई में डिफेंस कमेटी के साथ शहर को, जो लोग जेल में हैं उनको बचाने के लिए, जिन पर एलिगेशन उनको बचाने के लिए, और जो लोग आपके साथ अगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जिनको हमदर्दी होगी वो ज़रूर आए। परेड सुमैया की बार बार मालेगांव आमद और इस तरह के इल्ज़ामात, दबाव में हो रही कार्रवाई बहरहाल कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ डिफेंस कमेटी कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है और सड़कों पर भी उतरने को तैयार है, लेकिन अब शहरियान का कहना है कि क्या शहरी नुमाइंदा भी इस मामले में आगे आएगा? क्या वो भी डिफेंस कमेटी के शाना बशाना खड़े होकर इस लड़ाई को शहरियान के लिए, आवाम के लिए लड़ेगा? बहरहाल एसआईटी की जांच से आज भी पूरा शहर परेशान नज़र आ रहा है। क्या ये कार्रवाई रुकेगी या आगे मज़ीद तशवीश का बाइस बनेगी? मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।